दाएं बाएं दाएं बाएं। मध्य में आते हुए पंजे को खड़ा रखें और धीमी धीमी गति के द्वारा गोलाई लें। मध्य में आते हुए इसे विपरीत दिशा में भी लें, उल्टी दिशा से भी लें। धीरे से वापस। दायां पैर मोड़ते हुए अपनी ग्रिप जंघा के नीचे लगा दें और पैर को उठाते हुए साइकिल के पेंडुलम की तरह चलाएं। इसको उल्टी दिशा से भी चलाएं। वापस बाएं पैर से दोहराएं। उल्टा भी चलाएं। वापस दायां पैर मोड़ें, एड़ी बाईं जगह पे उस पे घुटने में रख दें या जगह के नजदीक रख दें। अपने पंजे को टखने सहित आगे पीछे चलाएं। गोलाई में चलाएं। विपरीत भी गोलाई दें। एड़ी को थोड़ा नाभि के नजदीक करते हुए घुटने को हथेली रखते हुए आसन की ओर दबाएं। उठाते हुए सीने की ओर, बाएं सीने की ओर लगाएं। फिर दबाएं। फिर लगाएं। दबाएं। और लगाएं। एड़ी को और थोड़ा नज़दीक दबा दें और पंजे को पकड़ लें। घुटने को शीघ्रता से चलाते हुए आसन की ओर लगाएं। अर्ध बटरफ्लाई का स्थिति बना लें। एक हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे झूला झुलाएं।
वापस। यही अभ्यास बाएं से करें। चलाएं चलाएं, पंजा टकना आगे पीछे। गोलाई के साथ विपरीत गोलाई भी दें। एड़ी को थोड़ा सा नजदीक करते हुए घुटने पर हथेली रखते हुए आसन की ओर दबाएं। उठाते हुए दाईं और अपनी चेस्ट की तरफ दबा दें। फिर दबा दें, फिर लगा दें। फिर दबा दें, फिर लगा दें। फिर दबा दें और फिर लगा दें। एक हथेली एड़ी के नीचे, घुटने के नीचे झूला झुलाएं। एड़ी को थोड़ा नजदीक रखते हुए अर्ध बटरफ्लाई का रूप लें। वापस आते हुए दोनों पैरों को आपस में स्पर्श करते हुए नमस्कार की मुद्रा बन जाए। उंगलियों के नीचे ग्रिप लगा लें और जो एड़ियां अपनी अधिक से अधिक अंदर कर सकते हैं अंदर कर लें, नहीं तो चलाएं। बटरफ्लाई, दोनों पैरों को अधिक से अधिक ऊपर उठाना और नीचे लाना। तो करो, नहीं दिक्कत है, इसको आराम मिलेगा। अच्छा, चलो कोई। यहीं से लगाएं पद्म आसन। दायां पैर मोड़े बाईं जगह पर और बायां पैर मोड़े दाईं जगह पर, एड़ी नाभि के नजदीक। जिनका ये अभ्यास नहीं लग पाए वो अपने सुविधा के अनुसार ध्यान के किसी भी आसन में बैठ जाए। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में हों, कमर और गर्दन मेरी सीधी हो। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। धीरे धीरे अपने श्वासों को निष्कासित करते हुए अपनी पेट की मांसपेशियों का संचलन करें और नाभि को अधिक से अधिक रीढ़ की ओर दबाते हुए मूल बंद लगा लें। नाभि को ढीला छोड़ धीरे धीरे अपने श्वासों को कंठ तक भर लें। भरे हुए श्वास में भी आपका मूल बंद लगा रहे। इस प्रकार अपनी आवृत्ति दोहराएं। धीरे धीरे श्वासों को निकालना, नाभि को रीढ़ की ओर दबाना, मूल बंद लगाना, श्वासों को भरना। और पीछे तक खोल दो, तब खोल ही रहे हो तो खोल दो, पीछे तक ले जाओ और सीधा होने दो। ठीक है, ठीक। दो और
1 के अनुपात में ओम ध्वनि का उच्चारण मधुर और श्रद्धायुक्त प्रारंभ से अंत तक एक लय के साथ श्वासों को भरते हुए होठों को गोल करते हुए आरंभ करें। गायत्री मंत्र भावार्थ सहित। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ सकल जगत के उत्पादक, हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप हमारी बुद्धियों में सदैव प्रकाशित रहें और हमें सदा सत्कर्मों की ओर प्रेरित करें। अपने भावार्थ का मनन करते हुए अपने प्रभु का ध्यान रखें। कुछ क्षण इसी अवस्था में, शांत अवस्था में बैठ करके देखें। पैर खोलते हुए सभी काग आसन की स्थिति में बैठें। भुजाएं सामने लेते हुए 5 बार हम उठक बैठक का अभ्यास करेंगे। जो पूर्ण से बैठ सकते हैं पूरा बैठें, जो आधा बैठ सकते हैं आधा बैठें। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए बैठें, खड़े हो जाएं, बैठें। एक साथ चलो बराबर, बैठें, खड़े हो जाएं, बैठें, खड़े हो जाएं, वापस रिलैक्स, शरीर को ढीला छोड़ दें, सांसों को संभालें। पहला अभ्यास आज हम कटी चक्र का लेंगे। दोनों भुजाएं सामने और पैरों के बीच 1 फुट के करीब की दूरी का फासला। खींचते हुए धीरे धीरे जाएं दाईं ओर। मध्य में आए, चलें बाईं ओर। मध्य में आते हुए चलें दाईं ओर। दाएं भुजा को अधिक से अधिक पीछे ले जाते हुए बाएं भुजा को कंधे पर रख दें और दृष्टि भी आपकी बाएं हथेली की ओर हो। मध्य में आए, चलें बाईं ओर। इसी स्थिति को बाईं ओर करेंगे। मध्य में आए,
और धीरे से वापस। अगर हमारे श्वास लगता है चढ़े हैं तो श्वास एक पूरा श्वास लें और पूरे श्वास को खाली कर समस्थिति में विश्राम दें। पैरों में 1.5 फुट की दूरी का फासला, त्रिकोण आसन। ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ 1.5 फुट। दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटा के रखें। खींचे भुजाओं को नीचे की ओर, शरीर को ऊपर की ओर। दाएं हाथ की हथेली को पलटते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर लाएं। ऊपर आते हुए भुजा कान के साथ लग जाए और खिंची हुई हो। नीचे वाली भुजा नीचे खिंची हुई हो और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर झुकें। मेरी बाईं हथेली जब घुटने पर आ जाए तो उस घुटने पर दबाव डालें और ऊपर वाली भुजा को खींचते हुए कान से शरीर पर दबाव डालें बाईं ओर। मध्य में आए, फिर खींचें, आहिस्ता से वापस आए। यही अभ्यास हमें अब बाएं से लेना है। इसी प्रकार खींचें और धीरे धीरे जाएं बाईं ओर। खिंचाव दें पूरा और धीरे धीरे चलें दाईं ओर। हथेली घुटने पर आने के बाद हथेली का दबाव घुटने पर लगा दें और ऊपर वाली भुजा का दबाव दाईं ओर दबा दें। मध्य में आए, खींचें, आहिस्ता से वापस आ जाएं। इसका हम लेंगे सेकंड पोज। अब पैरों में अपनी दूरी कम से कम 2 से 2.5 फुट के बीच की बना लें। दोनों भुजाएं कंधों की सीध में दाएं बाएं खोल दें और दाएं पैर का पंजा बाहर की ओर करते हुए धीरे धीरे दाईं ओर झुकते हुए जाएं और कोशिश करें मेरी हथेली पंजे के पास लग जाए। नहीं लगे कोई बात नहीं। और बाएं हथेली को और ऊपर की ओर खींची हुई को ऊपर की ओर खींचते हुए अपनी दृष्टि दाएं हथेली को देखने पर लगा दें। मध्य में आए, खींचते हुए धीरे धीरे पैर का पंजा सीधा कर दें, बाएं पैर का पंजा बाहर की ओर निकाल दें और धीरे धीरे बाईं ओर जाएं। दृष्टि दाईं हथेली पे कर लें। दाईं भुजा को और ऊपर तक उठा सकते हैं। हाँ, वेरी गुड। और खींच लो। ये हाँ, वाह, क्या बात है। धीरे धीरे मध्य में आए और धीरे से वापस समस्थिति में विश्राम। अब हम लेंगे आगे झुक करके कटी चक्र का अभ्यास, या उसे कहो कमर चक्र का अभ्यास। पैरों में आपका 1.5 से 2 फुट का फासला। भुजाएं आप श्वास भरते हुए ऊपर जाएंगे, खींचेंगे और खींचते हुए कमर के नीचे लंब रीजन से आगे की ओर झुकेंगे। हथेलियां आपके दाएं पैर बाएं पैर के पंजे की ओर चली जाएं। अब इसको आगे झुकें। अब इसको क्रॉस करना है। पहले 1 मिनट सुन लें पूरी बात, तभी क्रॉस करेंगे। दाएं भुजा आपकी ऊपर चली जाएगी, बाईं हथेली पंजे पर आ जाएगी। बाईं भुजा ऊपर चली जाएगी, दाएं हथेली। इस प्रकार क्रॉस करना है। करिए। हाँ, वेरी गुड। कम से कम 10 राउंड आप ले लें। जब 10 आपके पूरे हो जाएं तो फिर आपको वापस आना है। हाँ, और थोड़ा नीचे तक जाने की कोशिश करो। झुकाव दो पूरा। हाँ, लो, शाबाश, वेरी गुड। हाँ, गुप्ता जी भुजाएं ऊपर तक लाने की कोशिश करो।
एक भैया ये ऐसे पूरा ऐसे ये आ जाएं धीरे से वापस। जैन साहब आप जो है थोड़ा सा गलत कर रहे थे, हमें भुजाओं को ऐसे क्रॉस नहीं करना है, ये इसी स्थिति में ऐसे जाएगी और फिर यहीं से ऐसे आएगी। आ जाएं धीरे से वापस, संस्थिति में विश्राम लें। एक अभ्यास और हम करेंगे यहां पर अर्ध चक्र आसन का। अब यहां पैरों की दूरी का फासला सिर्फ 4 से 6 इंच के करीब का हो। अंगूठे रीढ़ पर, उंगली आगे की ओर। श्वास भरते हुए कमर और गर्दन को पीछे की ओर बैंड कर दें। भरते हुए खाली करते हुए आ जाएं वापस। इसको 3 बार रिपीट करेंगे और रुकना है बारंबार हर बार में। चाहे पीछे श्वास भरते हुए, वापिस आ जाएं। फिर श्वास भरते हुए जाएं पीछे, और वापिस आए अपने आसन पर विश्राम, बैठ करके विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला और शरीर मेरा ढीला। जानासुर आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। दायां पैर मोड़ते हुए अपनी एड़ी जंघा के साथ सटाते हुए अंदर अधिक से अधिक लगा दें। तलवा आपकी जंघा के साथ सटा दें। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खींचें, तानते हुए ऊपर, खिंचाव पूरा। कमर के निचले छोर से आगे की ओर झुकते हुए हथेलियां पंजों से आगे। निकलने के बाद अपने पैरों के तलवे को पकड़ लें। पंजे को अपनी ओर दबा दें। कोहनी को आसन की ओर लगाते हुए माथे को लगाने का प्रयास करें। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खींचते हुए ऊपर, दाएं बाएं करते हुए वापस। यही अभ्यास बाएं से करें। खींचें ऊपर, लंब रीजन से श्वास खाली करते हुए आगे, तलवे को पकड़ें, अपनी ओर करते हुए कोहनी आसन की ओर दबा दें। माथे को लगाने का प्रयास करें। सामान्य श्वासों के साथ यथाशक्ति रुकें। जब रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुकें। भुजाएं सामने की ओर लेते हुए खींचते हुए ऊपर आएं और दाएं बाएं करते हुए वापस। विश्राम, शरीर ढीला। कोण आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, इसका उपासन कोण आसन। दोनों भुजाएं कमर के पीछे, एड़ी पंजे मिले हुए। धीरे धीरे अपने नितंब वाला भाग अधिक से अधिक ऊपर उठा दें। कमर गर्दन एक रेखा में रहे और सामान्य श्वासों के साथ यथाशक्ति रुकें।
जितनी भी आपकी पावर है। रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथ दाईं ओर, दोनों पैर बाईं ओर, वज्रासन में विश्राम लें। उष्ट आसन। दोनों घुटनों पर खड़े हो जाएं। घुटने और पंजों के बीच कंधे जितनी दूरी का फासला, अंगूठे रीढ़ पर। अंगूठों से दबाव देते हुए श्वास भरते हुए कमर को पीछे की ओर दोहरा कर दें। जाएं, जितना अधिक से अधिक जा सकते हैं जाएं। धीरे से अपनी हथेलियां पैरों के तलवों पर लगा दें और फिर यथाशक्ति रुकें, सामान्य श्वासों के साथ। रुकना असंभव हो तो वापस आना है, नहीं तो रुके रहना है। धीरे धीरे वापस आए। वज्रासन में ही विश्राम। इसका उपासन शशांक आसन। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला लें और उंगलियां बाहर की ओर करते हुए धीरे धीरे हथेलियों को रगड़ते हुए आगे की ओर जाएं। जाते हुए अपनी ठोड़ी को आसन पे रखना है यहाँ पर, और भुजाओं के बीच आपके कंधे जितनी दूरी का फासला हो जाए, मिली न रहे। हाँ, लगा दो ऐसे, बस ऐसे, वेरी। और थोड़ा सा रुकने का प्रयास करें, क्योंकि इसमें मेरे श्वास कम चढ़ेंगे और आपके रीढ़ को भी पूरा लाभ, घुटनों को भी पूरा लाभ। हथेलियों को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे रगड़ते हुए आए वापस। वज्रासन में ही बैठ करके विश्राम। सिंहासन। आगे से अपने घुटनों को अधिक से अधिक फैला लें। फिर से हाथों की उंगलियां अपनी ओर करते हुए कमर गर्दन को सीधा रखते हुए गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर दबा दें। जिह्वा को बाहर निकालते हुए आंखें खोलते हुए दृष्टि भौं पर रख दें और श्वास भरें, गले से थरथराना आए। वापस आते हुए आए हुए रेशे को निगल लें और गले की मसाज कर लें। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, और अपने कंठ वाले भाग को सहला लें।
और विश्राम। हास्य योग। मन बनाते हुए हंसना आरंभ करें। वापिस आते हुए अपनी इस हंसी की लघु लहरियों को अपने अंदर समावित होता हुआ देखें कि मेरा रोम रोम अब किस प्रकार मुस्कुरा रहा है। शिथिल आसन दाएं कान पर, दायां हाथ दायां पैर सीधा, बायां हाथ बायां पैर मुड़ा हुआ। त्रियक भुजंग आसन का अभ्यास लेंगे जी। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां अपने फेफड़ों के नजदीक। पैरों में आपका 1 फुट के करीब की दूरी का फासला, ज्यादा नहीं करना है, और पंजे आपके खड़े। श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी गर्दन को पीछे की ओर दबाते हुए भुजाओं को धीरे धीरे सीधा कर दें। पेड़ू वाले भाग को कोशिश करें आसन के पास ही रहे। खिंचाव दें। थोड़ी दाएं कंधे पर इस प्रकार ले जाएं कि आपको बाएं पैर का एड़ी या टखना दिखाई देने लगे। दबाओ, रोकें यथाशक्ति। मध्य में आए, जाएं बाईं ओर। रीढ़ के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। मध्य में और धीरे से वापस। शिथिल आसन बाएं कान पर, बायां हाथ बायां पैर सीधा, दायां हाथ दायां पैर मुड़ा हुआ। इसका उपासन सल्ब आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां थाई के नीचे, थोड़ी आपकी आसन पर। श्वास भरते हुए दायां पैर धीरे धीरे ऊपर उठा दें। धीरे से वापस। यही बायां पैर धीरे से ऊपर उठा दें। धीरे से वापस। यही स्थिति दोनों पैरों से कर लें। दोनों पैरों को उठा दें। धीरे धीरे वापस। यहीं से दायां हाथ सिर की ओर करते हुए पीठ के बल विश्राम लें। पैरों में सुविधाजनक फासला रखें। सिर को ढीला छोड़ें। श्वास चढ़े हुए हैं तो उनको नॉर्मल की स्थिति में बना लें।
हस्त पाद उत्थान आसन। एड़ी पंजे मिलाएं। श्वास भरते हुए भुजाएं सिर के पीछे ले जाएं। पीछे जाते हुए अपनी भुजाओं को पीछे की ओर खींचें, पैरों को आगे की ओर खींचें। अब आपका प्रयास रहे कि मेरे पैर और मेरी भुजा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा दें। उठाने के बाद आपके पंजे खिंच जाएं, भुजाएं खिंचाव में हों। ध्यान नाभि पर हो और अपने सामान्य श्वासों के साथ जितना अधिक समय लगा सकते हैं लगाएं। रुकना असंभव हो तो जिस विधि से गए थे उसी विधि से धीरे धीरे वापस आना है, नहीं तो रुके रहें। आ जाएं धीरे धीरे, विश्राम लें। शरीर को ढीला छोड़ दें, भुजाएं शरीर के नजदीक हों, शरीर मेरा ढीला हो। इसका उपासन पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाएं शरीर के साथ सटी हुई। दायां पैर मोड़ते हुए घुटने पर ग्रिप लगाएं और भरते हुए श्वास पेड़ू वाले भाग को दबाते हुए घुटने को सीने की ओर लगा लें। श्वास को निष्कासित करते हुए अपनी ठोड़ी को घुटने के साथ लगा दें और सामान्य श्वासों के साथ रुकें। रुकना असंभव हो तो वापस आएं। धीरे से पहले गर्दन लाएं, फिर पैर को खोल दें। यह स्थिति बाएं से बनाएं। बाएं को मोड़ें, ग्रिप लगाएं और दबाएं। दबाएं। श्वास भरते हुए अपने पेड़ू वाले भाग को दबाते हुए घुटने को सीने के साथ लगा दें और श्वास निष्कासित करते हुए ठोड़ी को घुटने के साथ लगा दें। भरते हुए श्वास अपने गर्दन को वापस लाएं, खाली करते हुए श्वास पैरों को सीधा कर दें। एड़ी पंजे मिला के रखें, खोलने नहीं है अभी। दूसरे दोनों पैरों से एक साथ करें, मोड़ें दोनों पैरों को एक साथ, लगाएं ग्रिप, भरे श्वास, दबाएं पेड़ू वाले भाग को घुटनों के साथ, जगहों के साथ, लगा दें घुटने सीने के नज़दीक और श्वास खाली करते हुए अपनी ठोड़ी लगा दें घुटनों के बीच। अब यहाँ थोड़ा समय लगाते हुए अपनी शक्ति के अनुसार जितनी देर रुक सकते हैं रुकें। रुकना असंभव हो तो पहले गर्दन लानी है, फिर पैर खोलने हैं। आ जाएं, पहले गर्दन वापस लाएं, फिर पैरों को सीधा करें और शव आसन में विश्राम। पैरों में सुविधाजनक फासला हो, हथेली का रुख ऊपर की ओर हो। धीरे धीरे पंजों से श्वास भरते हुए मस्तिष्क तक और मस्तिष्क से श्वास खाली करते हुए अपने पंजों तक 5 आवर्ती दोहराएं। अपने मन ही मन गिनती करनी है।
किसी का समय थोड़ा कम लग सकता है, किसी का समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि वो अपने क्षमता के ऊपर निर्भर है। जब आपकी गिनती पूर्ण हो जाए तो अपने को पूरी तरह शांत करते हुए अपने आप में देखें और प्रत्येक अंक का निरीक्षण करते हुए महसूस कर लें कि मेरा शरीर स्वस्थ हो गया और ढीला हो गया। और एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर करवट लें और बैठ जाएं। आज हम लेंगे पहला अभ्यास, नाड़ी शोधन प्राणायाम। वो साधक श्वासों को नहीं रोकेंगे जिनको हृदय से संबंधित या हाई बीपी रहता हो। बाकी सभी साधक आज इसको पहले चरण के अनुसार यानी 1 और 1 और 1 की मात्रा में करेंगे। उसमें अपनी गिनती अपने अनुसार ले लेंगे, जिसकी कोई 5 ले, कोई 10 ले, जिसको जैसा महसूस हो उसके अनुसार। जितनी आप लेंगे उतनी देर रुकेंगे, उतनी ही देर में खाली करेंगे। ठीक है जी। चलिए, दाएं हाथ की प्रणाम मुद्रा बनाएं, बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा दाएं नासिका पर, छोटी उंगली बाएं नासिका। अपनी गिनती के अनुसार अपने श्वासों को बाएं नासिका से भरें। जितनी काउंटिंग आपने भरे में ली उतनी ही काउंटिंग श्वासों को रोकें, उतनी ही काउंटिंग आप दाएं नासिका से श्वासों को खाली करें। और उसी प्रकार दाएं से भरें, रोकें और खाली करें। ये आपका एक चक्र बनेगा। इस प्रकार आवर्ती को लेते रहें। मिनिमम समय 5 मिनट का रहेगा। जब आपके 5 मिनट पूर्ण होंगे तो मैं आपको वापस बुलाऊंगा। सिर्फ वो साधक जिनको हृदय से संबंधित कोई समस्या है या बीपी हाई रहता है वो श्वास लेंगे और छोड़ेंगे, वो रोकेंगे नहीं अपने श्वासों को। समय आपका अब शुरू होता है। कमर गर्दन को सीधा रखने का प्रयास रखेंगे, झुकने नहीं देंगे। क्योंकि झुकाव होने से हमारे श्वास लेने में अवरोध बनता है, पूरी शरीर को नहीं मिलता है।
श्वासों की स्थिति जरा सामान्य रखें, बहुत आवाज आ रही है श्वासों की। आपकी आवृत्ति पूर्ण करने का नंबर आए तो जब आपकी बाएं नासिका से श्वास निष्कासित हो तो शांत होकर बैठना है और अपने प्रभाव को देखना है। अगला अभ्यास कपाल भाती। दोनों हथेलियां घुटने पे रखते हुए कमर गर्दन को सीधा कर लें और धीरे धीरे पहले श्वास को निष्कासित करें। पूरा श्वास खाली होने के बाद अपने श्वास को भर लें और भरे हुए श्वास को धीरे धीरे नासिका से बाहर फेंकते जाएं। हल्की सी नाभि अंदर जाएगी, श्वास बाहर आएगा। सिर्फ आपका फोकस श्वासों को बाहर फेंकने पे रहे, अंदर लेने की आप स्वयं चेष्टा ना करें, वो अपने आप अंदर जाएगा। करते जाएं। इस अभ्यास में मेरा श्वास बाहर फेंकने की आपकी आवाज बननी चाहिए। श्वासों को पूर्णतः निष्कासित करते हुए बाहरी कुंभक में रुकें। मूल बंद आपका लगा हुआ है ऑलरेडी। उड़ान बंद और जालंधर बंद भी लगा दें। जालंधर बंद को खोल धीरे से श्वास को भर लें और फिर अपने मूल बंद को भी लगा दें। उड़ान बंद, मूल बंद और जालंधर। और शांत होकर के बैठें और देखें अपने आप को। फिर श्वास भरें और फिर आरंभ करें।
आप पूरा श्वास भर लें। जब पूरा श्वास भर जाए तो अब श्वास को अंदर रोकते हुए जालंधर बंद में रुकें। अपनी ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें और यथाशक्ति रुके रहें जितनी देर आपकी रुकने की क्षमता है। रुकना असंभव हो तो जालंधर बंद को ढीला छोड़ धीरे से नासिकाओं के द्वारा श्वास निष्कासित कर दें। ये आपकी एक आवृत्ति पूर्ण हुई। इस प्रकार 4 आवृत्ति और दोहरा लें। धीरे धीरे ओठों को गोल कर लें कौवे की चोंच के समान। धीरे धीरे फिर पूरा श्वास भर लें। भरा श्वास भरने के बाद अपने जालंधर बंद को लगा दें, ठोड़ी को कंठ की तरफ दबा दें और यथाशक्ति रुके रहें। जब रुकना असंभव हो तो अपने कंठ को ढीला छोड़ धीरे से अपने श्वास को पूर्णतः दोनों नासिकाओं से निष्कासित कर दें। इस प्रकार अपनी आवृत्ति को दोहराते जाएं। आवृत्ति पूर्ण होने के पश्चात वापस आएं। जब आपका श्वास पूरी तरह से निष्कासित हो जाए तो वापस आना है और शांत बैठ कर के अध्ययन करना है, मनन करना है। पांच आवृत्ति के साथ भामरी प्राणायाम और ले लें। अंगूठे कानों में, उंगली आंख पर, नासिका पर, होठों के कंधे मेरे सीधे खिंचे हुए, भरे श्वास भंवरे जैसी गुंजन के साथ।
आवर्ती पूर्ण करते हुए सभी शांत होकर के बैठें और शांत बैठे बैठे अपने को अपने आप में देखें। ओम ध्वनि के उच्चारण को लें या अपने आते जाते विचारों को देखें या अपने श्वासों को आता जाता देखें। हमने अपने जो अभ्यास किए उनके द्वारा अपने पृथ्वी तत्व को शक्तिशाली बनाया। हमने प्राणायाम किए अपनी वायु तत्व को प्रभावित किया। अब आकाश तत्व के लिए तो बहुत लंबा समय लगेगा। और एक लंबा श्वास भरें, उसमें ओम ध्वनि का उच्चारण लें, उसके पश्चात शांति पाएं। श्वास भरें। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष द्वन् शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण शांत बैठें और अनुभव करें शांति का। दोनों हथेलियों को आपस में स्पर्श करें और रगड़ें इन्हें। रगड़ते हुए इसके अंदर जो भी गरम गरम उष्मा बने, कॉस्मिक ऊर्जा, उस उष्मा को अपने मुखमंडल से, शरीर से धारण करें। आज के कार्यक्रम को विश्राम। सभी को जय जय श्री राम।